hello everyone, good morning and once again welcome back to our series जहाँ पे हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था और आज हमें उसके आगे, पिछले बार हमने डाइजेशन पढ़ा था और उसके बाद आज हमें उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करना था। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है रेस्पिरेशन और इसके बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ के ये चैप्टर को खत्म कर देना है। फिर हम लगाएंगे थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर हैं, वो सब भी हम लगाएंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक से। तो लेट्स सी कि रेस्पिरेशन में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहले हमने एनसीईआरटी का ये पेज स्पेशली लगाया हुआ है इसलिए कि अभी समझ में आए कि कहाँ से स्टार्ट किया गया है। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। देखो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस प्रोसेसेस। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। कौन कौन सा वेज? सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली, ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवेज। ये जो अदर पाथवेज है ना, इसको अब हमें डिकोड करना है। एक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन यूज कर रहा है, सम यूज डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज का मतलब है कि एक तो ऑक्सीजन यूज कर रहा है और एक में एनसीईआरटी ने हमें कम एकदम कंफर्म नहीं बताया, इन्होंने लिख दिया कि अदर पाथवेज। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो देखो उसके बाद ये जो हमारा रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब हमें डिस्कस करना है कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर हो कैसे रही है। ठीक है, एक तो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जस्ट टेक्स प्लेस इनटू द लंग्स ओनली। ठीक है, कि हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, ये सिंपल ब्रीदिंग है कि हाँ इनहेल कर रहे हैं देन एक्सहेल कर रहे हैं, तो दैट इज सिंपल ब्रीदिंग एंड विच टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट। रेस्पिरेशन इज जो हमें पार्टिकल्स जो है वो टूट के एनर्जी दे रहा है, ठीक है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ रहे हैं जस्ट टू गिव अस एनर्जी, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने पहले ही बताया था कि हम खाना खाते हैं, हमने ये प्लांट्स वाली चीज में भी डिस्कस किया था, रिमेम्बर? वो जो प्लांट का हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन बताया था और बोला था कि ये जो है जरूर याद करना है। तो उसमें भी टूट के क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोलिसिस जब हुआ था वाटर का, तो अल्टीमेटली क्या बना था? ग्लूकोज बना था ना। हमने क्या बताया था कि ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारी बॉडी को, जो कि प्लांट की बॉडी को उस टाइम पे एनर्जी दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एनिमल में भी ह्यूमंस में भी यही हो रहा है, हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज ही बन रहा है। ठीक है, तो हम कुछ खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है ना, C6। ठीक है, C6H12। तो ये जो है ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका क्या है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर, अब देखो सारी चीजें, जो सारा प्रोसेस है ना वो सेल के अंदर होगा। तो ये जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाके 3 कार्बन कंपाउंड में टूटेगा। अभी तक ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड था? 6 कार्बन कंपाउंड था ना, C6 लिखते हैं हम लोग ग्लूकोज के फॉर्मूला में। तो मतलब वो 6 कार्बन कंपाउंड था जो कि टूट रहा है पाइरुवेट में। पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, पाइरुवेट क्या है? वो 3 कार्बन कंपाउंड है। अब देखो यहाँ तक तो प्रोसेस कॉमन है, चाहे जो भी होगा यहाँ तक का प्रोसेस तो उसे निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म तक में ग्लूकोज बनेगा और फिर पाइरुवेट में टूटेगा, यहाँ तक का प्रोसेस तो आपको करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से 3 रास्ते हो जाते हैं। ठीक है, अब 3 रास्ते कौन कौन से होते हैं? एक तो वो रास्ता है जिसको ऑक्सीजन मिल रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, जिसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिल रहा है, जैसे कि हम लोग। एक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, जो सारा काम ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही कर रहा है।
और एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि बहुत थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, या फिर अभी टाइम एट दिस पर्टिकुलर टाइम नहीं है ऑक्सीजन, ये बहुत थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब हम लोग जो जब हम लोग नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं, नॉर्मली तरीके से बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हो रहा है वो जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है, कि मतलब कि एरोबिक रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रिएक्शन, ठीक है। और ये एब्सेंस है, किसी चीज का नहीं होना, नहीं हो रहा है, तो मतलब कि ये दोनों क्या हुआ, एनारोबिक हुआ, ठीक है। ये दोनों क्या हुआ, एनारोबिक रिएक्शन हुआ। एन ना ना ऑलरेडी ना आ रहा है, ना एयर ना, ठीक है, एनारोबिक ना एयर ना, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं है, एरोबिक एयर है, ठीक है। एरोबिक कहीं ना नहीं आ रहा है ना, तो एयर है। और एन ना ना एयर, एनएरोबिक ना एयर, तो एयर नहीं है, एयर मतलब ऑक्सीजन नहीं है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो हम लोग हैं, अभी नॉर्मल उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो अभी हमारे बॉडी में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज है, इस ये पूरा टूट के एनर्जी मिल रहा है आफ्टर ऑल, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब कैसे हो रहा है देखो, ग्लूकोज था, साइटोप्लाज्म में गया, पायरुवेट बना, यहाँ तक आपको कॉमनली याद करना है, चाहे हम हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे ये वाला जो कंडीशन होगा, अभी इसको आगे हम बताएंगे कि ये कंडीशन कब बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला। तो चाहे ये कंडीशन हो, तीनों कंडीशन में यहाँ पायरुवेट तक तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हम हैं, ठीक है, तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये प्रोसेस पूरी होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ये समझ में आ गया ना, ये प्रोसेस एनारोबिक, ये मैं फिर से लिख दे रही हूँ, मिट गया, एन एरोबिक, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस एनारोबिक है, एयर नहीं है, ये वाला प्रोसेस एरोबिक है, मतलब कि एयर तो है, ठीक है। अब देखो पायरुवेट बन गया, अब हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन याद रखना है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ हो रहा है। जैसे ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ टूट रहा है, साइटोप्लाज्म में टूट रहा है। अब ये पायरुवेट अगर में एरोबिक रिएक्शन है, अगर ऑक्सीजन है, तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये आपको पता है कि ये 1 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये 1 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो मतलब सबसे जो लोएस्ट टूटा है, सबसे कम में टूटा है, मतलब 1 कार्बन, देख रहे हो, 6 कार्बन से 3 कार्बन, और 3 कार्बन से 1 कार्बन में आ गया, तो मतलब ये अच्छे से टूटा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एरोबिक रिएक्शन हमारा। अब जो है, अब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला पढ़ेंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, ईस्ट जैसे जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें होता है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती, वो विदाउट ऑक्सीजन भी खुश है। लेकिन हम लोगों को तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, हम लोग क्या कहते हैं, जिंदा रहने के लिए मुलाकात का तो नहीं पता, लेकिन सांस ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, तो आपको ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए ही जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। हमारा बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो उसमें एनर्जी नहीं टूटेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी वजह से जिंदा रहने के लिए सांस की बहुत जरूरत है, तो आप ऑक्सीजन को ऐसे हल्के में मत लो, ठीक। अभी ये समझ में आ गया। अब देखो ईस्ट को क्या है ना, ईस्ट को नहीं जरूरत है, ईस्ट बोले नहीं नहीं हमें नहीं जरूरत है भाई ऑक्सीजन वगैरह का, ये तुम ही इंसान लोगों का काम है, तुम ही लोग रखो इसको, क्योंकि हम तो ऐसे भी रह लेंगे। तो ये क्या करते हैं ना, ये देखो पायरुवेट तक ये भी टूटेगा, यहां तक मैंने बताया कि ये कॉमन है। ग्लूकोज से पायरुवेट टूटा, कहाँ टूटा, साइटोप्लाज्म में टूटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम ईस्ट के पास जाएंगे, तो ईस्ट जो है वो बनाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी,
क्या बना रहा है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। एनर्जी तो सब में कॉमन। अच्छा इतना तो दिमाग में आ रहा है ना कि ये रटने के बजाय ऐसे सोचो कि ये तो तुम्हारा कॉमन है, एनर्जी सब में निकलेगा, एनर्जी कॉमन है, इसको नहीं रटना है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो आफ्टर ऑल आप ये प्रोसेस क्यों कर रहे हो, एनर्जी ही प्रोवाइड करने के लिए ना। तो एनर्जी को तो मुझे नहीं लग रहा है कोई रटने की जरूरत है कि अब एनर्जी भी रटेंगे कि हाँ बस ग्लूकोज, पाइरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रटे जा रहे हैं और ये भूल गए हैं कि कहाँ पे हो रहा है। तो आधे नंबर तो ऐसे ही कट जाएंगे अगर ये याद नहीं रहेगा कि एक्चुअल प्रोसेस हो कहाँ रहा है। तो ये भी याद करना है, इन साइटोप्लाज्म, इन माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल हैं कार्बन में। देखो ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो भी, एक तो लिखा ही बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, तो जो लिखा होता है वो इम्पोर्टेंट क्रिस्प लिखता है एकदम, ठीक। तो ये बना एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब एथेनॉल जो है वो क्या है, C2H5, ठीक है। तो ये जो है 2 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक। तो ये तोड़ा तो मतलब 3 कार्बन से 2 कार्बन तोड़ा तो, लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है तो थोड़ा बहुत तो इसमें इतने अच्छे से तो नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तोड़ा। अच्छा इसी को एथेनॉल क्या है, एथेनॉल के बारे में अभी ना करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर आप लोग कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो ये एथेनॉल वर्ड ना बहुत ज्यादा चल रहा है, हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा एथेनॉल से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज। तो क्या है ये एथेनॉल, तो ये एक तरीके का अल्कोहल है, इसी वजह से ये जो प्रोसेस है इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। एनारोबिक तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हम इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी नाम दे देते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी नाम दे देते हैं इस प्रोसेस को, क्यों, क्योंकि इसमें अल्कोहल बन रहा है एथेनॉल, ठीक है। ये एक तरीके का अल्कोहलिक कंपाउंड है। अब देखो, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, चलो हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन समझ लिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन समझ लिया, ठीक है। अब हमको लैक ऑफ ऑक्सीजन समझना है कि भाई चलो ठीक है, नहीं है ऑक्सीजन, ये भी समझ में आ गया, और ऑक्सीजन है वो भी समझ में आ गया, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या है, इसमें क्या हो रहा है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना, जब आप ऐसे गली में चलते हो और आपको पीछे से कुत्ते दौड़ा लेते हैं तो आप क्या करते हो, तेज से भागने लगते हो, एकदम सोचते नहीं हो कि अभी हमको कितनी दूर जाना है, हम दौड़ सकते हैं कि नहीं, एकदम तेज से भागना चालू करते हो, है ना। तो वो जो आप तेज से एकदम दौड़ते हो उस टाइम पे आपकी बॉडी को उतना ऑक्सीजन तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको भागना है, क्योंकि अगर नहीं भागोगे तो आपकी जान को खतरा है। तो आप एकदम दौड़ते हो तेज से, तो जब आप दौड़ रहे हो तो कैसे ऐसे हाफते हो ना, तो मतलब ऑक्सीजन उतने अच्छे से बॉडी में पहुंच नहीं पा रही है, ऐसे ऐसे करते हो ना, तो मतलब बॉडी में उतने अच्छे से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि वो एनर्जी आपको ना दे पाए। तो ये हुआ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे मसल सेल में होती है। ऑफ कोर्स हम दौड़ रहे हैं तो क्या चीज ज्यादा इफेक्ट हो रही है, मसल से तो हो रही है ना, मसल से तो काम कर रही है ना दौड़ने में, तो ये कहाँ पे होगी, मसल सेल में होगी। तो ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, एनर्जी कॉमन है, एनर्जी तीनों में निकलनी है, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब ये क्या है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब देखो यार, ऑक्सीजन नहीं है तो थोड़ा कम अच्छे से टूटेगा, ठीक है। ये नहीं कि अब ऑक्सीजन नहीं है तब भी हम 1 कार्बन ही बना रहे हैं, ऑक्सीजन है तब भी, तो फिर ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ऑफ कोर्स तब ऑक्सीजन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा कि भाई हम ऑक्सीजन नहीं है, तुम्हें बहुत जरूरत है तो हम बना तो दे रहे हैं, लेकिन हम उतना अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बन गया। लेकिन अब देखो, अब इसने में हमारी बॉडी ने क्या किया, जल्दी जल्दी में दे तो दिया कि हाँ ठीक है तुमको अभी जरूरत है तो हम बना तो दे रहे हैं एनर्जी, लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अब बॉडी ऐसे तो काम करने वाली नहीं है, तुमको वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे, तुमको उस गली के कुत्तों से बचाया है उसने ना एनर्जी देके तुमको, तो बदले में वो क्या लेगा, बदले में वो तुमको देगा मसल क्रैम्प्स, ठीक है। क्या होगा, कभी कभी देखो बोलते हैं नस चढ़ गई है, एकदम दर्द हो रहा है, इधर मसल्स, ये मसल दर्द हो रहा है, तो वो इसी वजह से दर्द हो रहा है, ठीक है, मसल क्रैम्प्स देते हैं ये चीज, ठीक, बदले में। ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हमें आगे चलना है।
अब देखो, पहले डिफरेंस समझ लो, एरोबिक एनारोबिक, वैसे हमने डिफरेंस बता दिया है, बस स्टिल आप समझो। एरोबिक एयर है, एनारोबिक ना एयर नहीं है, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स पहला डिफरेंस तो यही होगा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब दूसरा डिफरेंस क्या है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूट, अभी मैंने क्या बताया था, वन कार्बन मॉलिक्यूल इधर एकदम कंप्लीट वन कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जा रहा है, इधर टू में थ्री में ऐसा टूट रहा है। तो इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का, ठीक है। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जा रहा है, वही बताया था अभी हमने कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो अपनी कमी फील करवाएगा ही, वरना ऑक्सीजन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यही चीज है। अब देखो, इसमें एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में रहती है, हम लोगों के पास एनर्जी है ना, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, एनर्जी तो है ना, सफिशिएंट अमाउंट में है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहता, व्रत व्रत रहते हो आप लोग, फास्ट कैसे मरे पड़े रहते हो उस दिन, कि जो है बिल्कुल भी, अरे आज तो एनर्जी नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसका मतलब रोज तो नहीं हो रहा ना, अगर रोज हो रहा है तो दिक्कत है आपके साथ फिर, ठीक है। तो रोज अगर नहीं हो रहा है तो सफिशिएंट अमाउंट में मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन इसमें जो है ईस्ट वगैरह को देखते हो क्या, वो हम लोग को जैसे चलता फिरते रहते हैं क्या, नहीं चलते फिरते रहते हैं ना, एक जगह पड़े रहते हैं, पार्शियल रहता है उनके में, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम लोग जैसे एकदम चरफर नहीं होते हैं। अब ये सब जगह होता है, सारे ऑर्गेनिज्म में, सारे क्या, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, नॉट ऑल, of course exceptions are everywhere, तो in most of the organisms ये होता है। और ये बहुत ही कम organisms में होता है, जैसे कि ईस्ट और अपने मसल्स में होता है, ये हमने बता दिया है, ठीक है। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर फाउंड इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये जो है वो प्रोटोप्लाज्म में होता है। तो ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कि एक्चुअल में क्या क्या है रेस्पिरेटरी, और दिख रहा है ना, वैसे ये स्लाइड में ज्यादा लिखना भी नहीं है। तो देखो, एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है, और हम ही नहीं, हमें तो पता है कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लेकिन बाकी सारे एनिमल्स का भी तो चलो देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स मतलब समझ रहे हो, नहीं आ रहा, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्का, रेप्टिलिया, सॉरी रेप्टिलिया नहीं, सॉरी सॉरी, रेप्टिलिया नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अर्थवर्म, एनालिडा, एनालिडा, ये सब इनवर्टिब्रेट में आएगा ना, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, ये सब जो क्लासेस फाइलम्स हैं वो सब आएंगे तुम्हारे इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो अब ये लोग कैसे ले रहे हैं, कोई बॉडी सरफेस के थ्रू, कोई स्किन के थ्रू, पैरापोडिया, ट्रैकिया, बुक, लंग्स, गिल्स, ये सब अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, ठीक है। ट्यूब फीट, रेस्पिरेटरी ट्यूब फीट जैसे हुआ। अब ये एकाइनोडर्मेटा में गिल्स है, तुम्हारे गिल्स जो है वो फिशेस में होती हैं, फिश में होती है, ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग उससे ले रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस हमने आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे ले रहा है, जस्ट कि आपको ये पता रहे कि ह्यूमन बीइंग के अलावा और भी चीजें अलग अलग से लेते हैं, सब कोई लंग से नहीं ले रहा है, रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे अर्थवर्म हुआ, स्किन से ले रहा है, वेल हुआ, वो वेल्स, वेल्स तो लंग से ही लेती हैं, आपको पता है ना, वेल्स लंग से ही ले रही हैं। स्पाइडर, स्कॉर्पियन हुआ तो वो बुक लंग से ले रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। कॉकरोच, आपके घर में कॉकरोच रहता है, वो कैसे ले रहा है, ट्रैकिया से ले रहा है, इंसेक्ट्स सारे ऑलमोस्ट ट्रैकिया से ही ले रहे हैं, ठीक है, क्लास इंसेक्टा। तो ये सब हो गया। अप्रॉन्स वगैरह है, ये जो है वो गिल से ले रहे हैं, तो ये सब भी मछली है, तो मछली ऑलमोस्ट आपको पता है कि गिल से ले रहे हैं, तो ये सब अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इन लोगों के पास होता है लंग्स। समझ में आ रहा है ना, एम्फीबियन का क्या मतलब हुआ, खरगोश, सॉरी, एम्फीबियन का मतलब हुआ मेढक, मेढक, ठीक है। तो अभी दिखेगा, बारिश आने वाला है, अभी बहुत दिखेगा मेढक। तो ये एम्फीबियन, मैमल्स में हम ही लोग आ रहे हैं, बर्ड्स में कबूतर, बर्ड्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है वो लंग से ले रहा है, ठीक। अब चलो, अब हम लोगों पे चलते हैं कि ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में देखेंगे कि क्या चीज है। देखो, सबसे पहली बात, नोज और माउथ, ये कलर दिख रहा है,
ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है नोज और माउथ। नोज और माउथ क्या है? नोज और माउथ, नोज माउथ, ठीक है, नोज माउथ। इससे हम लोग क्या ले रहे हैं? एयर को अंदर ले रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आया फेरिंग्स। अभी देखो, देखते हुए चलो तो क्लियर रहेगा। इसमें नहीं है। हाँ देखो, ये एनसीईआरटी का ही पिक्चर है, हमने एनसीईआरटी का ही इसीलिए लगाया है कि एकदम ध्यान से देखो। ये देखो माउथ कैविटी है, ठीक है, ये है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज नोज में होता है, माउथ कैविटी माउथ, ठीक है, ये दोनों से आ रहा है। ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? ये जो है दोनों चीज का होता है, हमारा फूड का भी होता है और एयर का भी होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बोलते खाते समय बोलो मत, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक जो ये देखो हल्का सा ऐसे गड्ढा टाइप दिख रहा है ना, ऐसा करके, तो वो चीज है फेरिंग्स। तो क्योंकि कभी कभी आप बोलते हुए खा रहे हो, अब सांस भी जा रही है अंदर, खाना भी जा रहा है, तो कभी कभी यहाँ फेरिंग्स में ही फंसने का डर होता है। और अगर आपको कभी फंसा है खाना तो वो फेरिंग्स में ही फंसा है, ठीक है। अब आया बात लैरिंग्स का। तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे है लैरिंग्स, ये वाला पोर्शन। उसके बाद ये देखो ऐसे ऐसे से करके दिख रहा है ना, कहाँ दिख रहा है ये तो, ठीक। तो ये हुआ लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और उसके बाद देखो ये जो पोर्शन है जो ऐसे 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 से करके उसमें दिखा रहा है, तो ये हुआ ट्रैकिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये हुआ ट्रैकिया। और इसमें ये जो ऐसे रिंग्स टाइप का जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, रिंग्स टाइप का, ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है। उसके बाद ऐसे एयर आई अंदर, और ये हमारा पूरा लंग्स है, ये तो दिख ही रहा है कि ये हमारा पूरा लंग्स। अच्छा, इसके ऊपर ये जो चीज है, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये जो हल्का येलो कलर में दिख रहा है, ये क्या चीज है? ये एक तरफ क्यों दिख रहा है, दूसरी तरफ क्यों नहीं दिख? तो ये होता दोनों तरफ है। देखो ये ना पूरा ऐसे होता है, ये एनसीईआरटी में ये हमें पिक्चर्स में सिर्फ ऐसे करके दिखाया है, जस्ट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहे। तो ये क्या चीज है? ये रिब केज है, इसी के अंदर हमारा जो है वो लंग्स जो है वो प्रॉपरली सेफ रहता है, ठीक है। तो ये क्या चीज है? ये रिब केज है, ये हमारा ऊपर बना होता है। इसमें आधा इसीलिए दिखाया है कि आधा हम इसके अंदर की बात को समझ पाए, ठीक है। देखो इसमें अच्छे से दिख रहा है, ये देखो ये है नेजल कैविटी, एयर जो है वो अंदर गया, ठीक है, दिख रहा है ना, एयर जो है वो अंदर गया। नेजल कैविटी है, फिल्टर करता है। ऑफ कोर्स आप देखोगे नाक के अंदर थोड़े बहुत बाल रहते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? वो एयर को फिल्टर करने का ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आया अंदर। तो अभी मैंने बताया था ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर है, ऐसा वाला, तो वहां पे क्या होता है? वो है फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज किसका है? फूड और एयर का, दोनों है। फिर हम और नीचे उसके थोड़ा से आएंगे तो हमें मिलेगा लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स। हमारा वॉइस बॉक्स देखो अभी काम कर रहा है, इसीलिए आवाज जो है वो आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया। ओ अच्छा, तो ये हो गया जो है वॉइस बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आया ये ट्रैकिया। ये देखो ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है ट्रैकिया। ये है ट्रैकिया जो ब्लू कलर में ऐसे दिख रहा है, ये है ट्रैकिया। और इसमें ये जो छोटा छोटा ऐसे ऐसे रिंग्स दिख रहे हैं, ये है विंड पाइप या सी रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। और ये क्या करता है? कोलैप्स करने से बचाता है। अब देखो हवा ऐसे ऐसे जा रही है, अगर यहाँ पे कोई रिंग विंग नहीं प्रेजेंट होगा तो ऐसे ऐसे हवा का क्या है? कपड़े डालो कभी छत पे, ऐसे कभी हो रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आप उसमें पिन लगा देते हो तो वो ऐसे ऐसे ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो गिरते नहीं है ना, वो कहीं उड़ नहीं रहे हैं। तो सेम चीज उसमें भी हो रहा है कि ट्रैकिया है, अगर सिर्फ हवा जाएगी तो ऐसे ऐसे, कभी ऐसे जा रही, कभी ऐसे, कभी ऐसे ऐसे हो जाएगी। लेकिन अब उसमें हमने वो जो रिंग लगा दिया, वो जो हमने कार्टिलेजनस रिंग लगा दिया, तो वो कोलैप्स नहीं करने दे। जैसे हम लोग कपड़े में पिन लगा देते हैं तो वो कपड़ा गिरने से बचा देता है, तो वैसे ही ये जो है रिंग लगा देते हैं तो ये कोलैप्स करने से बचा देता है, ठीक है। तो प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग क्या? रिंग्स।
जो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आया अंदर, तो ये है ब्रोंकस। अब ये जो ब्रोंकस है वो टूटेगा छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। देखो जो ब्रोंकस है वो एक है, प्लूरल में इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं, देखो ये छोटे छोटे। अब ये जो ब्रोंकाई है ये ब्रोंक्यूल्स में टूटेगा, ठीक है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये छोटे छोटे, ये देखो ये इसका देखो ये यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये एल्विलाई है, और यही जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये है डायफ्राम जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो ये डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखो अब आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। अब देखो पहले ये डायफ्राम का मैकेनिज्म से समझो। इनहेल कर रहे हो, जब आप बॉडी इनहेल कर रहे हो मतलब कोई चीज आपके अंदर आ रही है, तो अगर ये डायफ्राम ऐसा है तो ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा कि आओ आओ अंदर आ रहे हो, तो हम जगह दे रहे हैं आपको, ठीक है, आओ अंदर आओ। इनहेल डाउन हो जाएगा कि अंदर आओ अंदर आओ, ठीक है। एक्सहेल तो एक्सहेल बाहर जा रहा है, मतलब कोई चीज को बाहर निकालो तो हम अपनी जगह कम कर लेंगे, ऐसे समझो, ठीक है। जब आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप उनको जगह देते हो, आओ 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 आओ, सब लोगों को बैठने की जगह मिल गई कि नहीं। लेकिन जब एक्सहेल है, जब बाहर जा रहे हैं तो आप जगह नहीं देखते हो, तब आप वापस से अपने पोजीशन पे आ जाते हो कि भाई मैं तो फैल के बैठने वाले हैं, अब तो ये लोग गए, तो उस हिसाब से एक्सहेलेशन भी हो रहा है, वापस से डायफ्राम का पोजीशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब अब समझो बात को, पहले देखो, जब इनहेलेशन होगा, अंदर आ रहा, गेस्ट अंदर आ रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। इतनी जगह तो और दिया ना कि आओ अंदर आओ भाई अंदर आओ, गेस्ट लोग सारे लोग अंदर आओ। अब इनको जाना है बाहर, तो ये वापस से अपनी जगह पे फैल के बैठ जाएगा कि भाई ऐसा है, गेस्ट तो जा रहे हैं, तो अब हमें, तो गेस्ट तो जा रहे हैं, तो अब हमें आना है वापस से अपनी जगह पे, ठीक है। ये आ गया समझ में, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, एयर आई ऐसे 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 करके, एयर यहाँ तक पहुंच गई, आई ऐसे 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 करके एयर यहाँ तक पहुंच गई। अब मेन फंक्शन ये एल्वेलाई का है कि एल्वेलाई क्या कर रही है, कैसे हो रहा है हमारा जो एक्सचेंज गैस का। तो देखो अब ये एयर जो है वो आई आई आई, रेड वाली है ऑक्सीजन, तो आई 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 एयर जो है, समझ में आ रहा है एल्वेलाई में कहाँ से आई, ऐसे घुसते 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 आई, ठीक है। माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद ये एल्वेलाई, ठीक है, यहाँ तक आई। अब एल्वेलाई के अंदर आई, देखो यहाँ पे पहले देखो, ये देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, ये देखो, ये है एक एल्वेलाई, और ऐसे बहुत सारे एल्वेलाई प्रेजेंट है हमारे लंग्स में, तो इसमें आई, ठीक है। अब आने के बाद देखो एयर आई 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 आई, इसके अंदर चली गई, ये क्या है, यहाँ सब आरबीसीज हैं। आरबीसीज क्या है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होती हैं, मतलब कि हमारी ब्लड, हमारा ब्लड इसमें जो है वो आ जा रहा है, ठीक है। तो एयर आया, ऑक्सीजन आई, वो इसमें चली गई, लेकिन आरबीसी बोलेगा अभी मेरे पास देखो जगह उतना तो नहीं है कि तुम भी आओ और बाकी लोग भी रहे, तो हमें अपने पास से किसी को निकालना पड़ेगा। तो ये बोलेगा ऑक्सीजन कि ऐसा है, मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ बॉडी के लिए, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको निकाल दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, ये आई आई आई, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, देखो फिर से देखो एक बार कि एक्चुअल में क्या हुआ। हमें हमारा माउथ है, हमारा नोज है, यहाँ से एयर इनहेल किया, फेरिंग्स में गया, लैरिंग्स में गया, विंड पाइप जिसको बोल रहे हैं आगे, ट्रैकिया में गया, उसके बाद ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल में गया, ब्रोंकियोल से एल्वुलाई में गया। एल्वुलाई ऐसा दिखता है, ये एक एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है, तो एल्वुलाई ऐसा दिखता है। अब एल्वुलाई के अंदर घुस गई ये एयर, ये देखो एयर घुसी, ऑक्सीजन। अब ये आरबीसी के पास जाना चाह रहे, लेकिन आरबीसी क्या बोल रहा है कि मेरे पास तो पहले से सीट उतनी नहीं है, हमें किसी को निकालना पड़ेगा, अगर
तुम्हें अगर मेरे अंदर आना है तो किसी ना किसी को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन तो है थोड़ा जड़, वो बोलता भाई मेरी वैल्यू कैसे कम हो सकती है, मुझे तो आना है। तो मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, लेकिन ये जो ब्लू कलर से कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो ब्लू कलर है ये कोई तुम्हारे काम का है नहीं, एक्चुअल में ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है, तो इसको बाहर करो। और मैं बहुत काम का हूँ तो मुझे अंदर करो। आरबीसी को ये बात समझ में आती है, बोलता है हाँ सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई काम कर नहीं रहा है, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कर देता है बाहर और ऑक्सीजन को ले लेता है अंदर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुई है वो सेम प्रोसेस से बाहर निकल रही है, जिसको हम एक्सेलेशन कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही है हमारा पूरा रेस्पिरेशन कैसे कैसे हो रहा है। और ये है अब हमारा लास्ट स्लाइड, जिसमें हमने बताया है, ऑल्दो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हमने कुछ अलग से बता दिया है कि देखो जो ब्रीदिंग डिजीज है ना वो क्या क्या है, तो अस्थमा है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है और सीओपीडी है। ये सब बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो कि ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। जो बोलते हैं ना कि स्मोकिंग वगैरह बहुत हार्मफुल होता है, तो देखो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, आप देखो अपने लंग्स को देखो, एक हेल्दी लंग्स और इस लंग्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारे डिजीजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक है, और ये अगर आप बना सकते हो अपने एग्जाम में तो दैट्स वेरी वेल एंड गुड। ठीक है, क्योंकि इसको देखते ही आपको दे देगा एग्जामिनर फुल नंबर, क्योंकि ये ऐसा है कि आप पूरा रेस्पिरेशन समझ में आ गया है। ठीक है, इसी एक उससे ये एल्विलाई ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर दे रही हूँ, आप फिर से देख लो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये डायफ्राम वाला भी कॉन्सेप्ट और बाकी सारा भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है। ठीक है, अब कल हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद एक्सक्रीशन, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।